दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस एसीडी करंट जी के चैनल पर। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में कहाँ बनाई गई विश्व की सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग, और भारत में कहाँ बनाया गया सबसे बड़ा केबल ब्रिज, और भारत में कहाँ बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, भारत में कहाँ बनाया गया पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, और भारत में कहाँ बनाई गई पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में आने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 18वीं लोकसभा में मतदान कितने चरणों में संपन्न होगा? तो 18वीं लोकसभा की घोषणा कर दी गई है और 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनावों के साथ कितने राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी घोषणा की गई है? तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। वो राज्य है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ में कितने निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की भी घोषणा की गई है? तो 26 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने कौन सा नया मोबाइल ऐप पेश किया? तो अपने मतदान करते समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनावी उम्मीदवार जो मैदान में हैं उसका पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए चुनाव आयोग ने नो योर कैंडिडेट ऐप को पेश किया, जिसके जरिए अपन पता लगा सकते हैं कि अपन जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना कब जारी की? तो सीएए की अधिसूचना करिए 11 मार्च 2024 को जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव को लेकर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष है। इस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी 18,626 पेजों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को 14 मार्च 2024 को सौंपी है। 18,626 पेज की रिपोर्ट है, और इस समिति का गठन जो किया गया था वो 2 सितंबर 2023 को किया गया था। तो एक देश एक चुनाव, इसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां पर शुरू की गई है? देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां पर शुरू की गई है? तो कोलकाता में शुरू की गई है। कोलकाता से हावड़ा के मध्य चलने वाली इस मेट्रो के 520 मीटर, नोट कर लीजिए, 520 मीटर का सफर हुबली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी टनल में पूरा होगा। तो देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, वो कोलकाता से हावड़ा के बीच चली है, शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया गया है। हरित नौका पहल के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनी और ये विश्व की है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग भारत में किस स्थान पर बनी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग, सबसे ऊंचाई पर भी है और लंबी सुरंग भी है, भारत में किस स्थान पर बनाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के सेना दर्रे के पास में सेना टनल बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये डबल लाइन है, ये डबल लाइन वाली ऑल वेदर टनल है। अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा, चारद्वार, तवांग रोड पर सैला दर्रे के पास तवांग तक बनी है, और सभी मौसम में सेना की पहुंच इससे आसान हो जाएगी। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर
बनने वाली लंबी सुरंग भारत में अरुणाचल प्रदेश में सेना टनल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया गया है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा खंड में बनाया गया है। यह देश का पहला ऐसा एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का है। नीचे पिलर सिंगल सिंगल लगे हुए हैं और उसके ऊपर 8 लेन बनी हुई है। तो देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किन 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत व एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत व एशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? बिहार में पटना विश्वविद्यालय में। इसका उद्देश्य है गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन व संरक्षण करना तथा गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका उद्देश्य है गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन व संरक्षण करना है और गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? पहले फ्यूचर लैब सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? सीडेक तिरुवनंतपुरम में। सीडेक तिरुवनंतपुरम में की गई है। सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का यह केंद्र अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन, विनिर्माण एवं अनुसंधान के लिए काम करेगा। तो पहला फ्यूचर लैब सेंटर कहाँ खोला गया है? सीडेक तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला पाम तेल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के रोइंग दिबांग घाटी में शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? चिनाब नदी पे बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे बनाया गया है। यह ब्रिज नदी से 359 मीटर ऊंचाई पर है। नदी से है 359 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई है 1315 मीटर है। यह रेलवे ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल खंड पर बना है जो कश्मीर घाटी को जम्मू के कटरा से जोड़ता है और कहा जाता है ये एफिल टावर है उससे भी ये ऊंचा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बना हुआ है। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ बनाया गया है? सबसे लंबा केबल ब्रिज बेट द्वारका गुजरात में बनाया गया है। इस ब्रिज की लंबाई है 25 किलोमीटर और इसका पूर्व का नाम था सिग्नेचर ब्रिज जिसको बदल कर सुदर्शन सेतु किया गया है। इससे ओखा और बेट द्वारका के बीच सड़क मार्ग से आवागमन होगा। तो ये केबल ब्रिज है बेट द्वारका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम में से एक है। इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने ब्रांड इंडिया को प्रोजेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो सिक्किम में रखी गई है। सिक्किम में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था तो सिक्किम के रंगपो में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य से शुरू होने जा रही है? हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मंडपम नई दिल्ली से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना में अन्न भंडारण क्षमता का लक्ष्य कितना तय किया गया है? तो सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना में
अन्न भंडारण का जो लक्ष्य है वो 700 लाख टन का रखा गया है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को दी जाने वाली सब्सिडी को कहां तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी देने को जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च करते समय कितनी प्रशिक्षित महिलाओं को ड्रोन सौंपे गए हैं? तो इस योजना के तहत 1094 महिलाओं को ड्रोन सौंपे गए हैं। देश भर में शुरू की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ता को कितनी यूनिट बिजली प्रति माह मिल सकेगी? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रति माह मिल सकेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किस सामाजिक कार्यकर्ता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। यह इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया गया है। तो नवनीत सहगल। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो इसके अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को कौन सी फिल्म को पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जवान फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरिबियाई देश हैती में हिंसक घटनाओं के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया, जहां पर भारतीयों को निकालने की कवायद चालू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान किसको दिया गया है? तो सुनील मित्तल को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है। भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील मित्तल को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में पहले स्थान पर पहुंचने वाली भारतीय सहकारी संस्था कौन है? 300 सहकारी संस्थाओं में से पहले स्थान पर पहुंचने वाली है इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको। पहले स्थान पर पहुंचने वाली सहकारी संस्था कौन थी? इफको। यह रैंकिंग जो है वो प्रति व्यक्ति जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू की गई। भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास मील 24 कहां आयोजित हुआ? नौसेना का संयुक्त अभ्यास है यह विशाखापट्टनम में हुआ। गुजरात का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किससे घोषित किया गया? सूरत को गुजरात का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के गठन को मंजूरी दी है, जिसमें कितने देश शामिल होंगे? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के गठन की मंजूरी दी गई है। इसके अंदर 96 देश शामिल होंगे। इसका मुख्यालय भारत में होगा और बिग कैट में जो कैटेगरी है वो 7 बिग कैट की कैटेगरी है। एक तो बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये बिग कैट का परिवार है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जल मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास विभाग में किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जल योद्धा, नोएडा को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वीडन की रक्षा उत्पादन निर्माण कंपनी शाप ने भारत के किस स्थान पर रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताफ M4 के निर्माण की प्रोडक्शन यूनिट की आधारशिला की है?
अब ये कंपनी जो है भारत के अंदर रॉकेट लॉन्चर का निर्माण करेगी, वो है हरियाणा के झज्जर में। यहां पर यूनिट स्टार्ट करेगी। देश के नए दंड कानून भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता व साक्ष्य अधिनियम किस स्थिति से लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से ये नए दंड कानून भारत में लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कावरत्ती में आईएनएस दीप रक्षक के बाद लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नौसेना बेस कौन सा है? तो दूसरा है आईएनएस जटायु। भारतीय चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किस खिलाड़ी को नेशनल आइकॉन बनाया है? तो जम्मू कश्मीर की शीतल देवी को बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस संगीतकार को प्रदान किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है। तो प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कृत किया गया? तो शंकर महादेवन गायन में, दूसरा है उस्ताद जाकिर हुसैन तबला में। इनको यह तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, यह नोट करने की बात है। उस्ताद जाकिर हुसैन को तीसरी बार तबला वादक के रूप में ग्रैमी अवार्ड मिला है। फिर है राकेश चौरसिया बांसुरी में, गणेश राजगोपालन वायलिन, सैल्व गणेश विनायकराम कंजीरा में। तो इन 5 लोगों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो जवान थी और जवान के ही एक्टर थे शाहरुख खान। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किन 2 साहित्यकारों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार कवि गुलजार को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJA ने भारत की किस धाविका को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो भारत की सबसे प्रसिद्ध धाविका है PT उषा। तो PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 किसे दिए जाने की घोषणा मार्च 2024 को की गई है? तो मिशेल टेलाग्रैंड फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान की करंट जीके, इंडिया की करंट जीके और नेशनल इंटरनेशनल की करंट जीके के बारे में जानकारी दी जाएगी। और जो भी देश में, विदेश में और प्रदेश में घटनाएं घटित होती है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, नियुक्तियां की जाती है, जो भी जीके के प्रश्न हैं उसके बारे में हम आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।